तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग खोजे में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे अच्छे से। अभी सब चीज़ें हो गई हैं, यानी कि 24 अगस्त को डेट अभी जो फाइनल हुई थी कि एसएससी का प्रोटेस्ट को लेकर के, वो चीज़ें भी हो गई हैं। यानी कि एसएससी का प्रोटेस्ट भी हो गया और उसके बाद में बच्चों ने मार भी खा ली। ठीक है, और आदित्य रंजन सर हो गए, अभिनय सर की लड़ाई वड़ाई भी हो गई। देखो भाई, मैं सही सही बताऊँ, 9 सितंबर को आप लोगों का पेपर है सीजीएल का। आप लोग सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल भी आप लोग दे ही रहे होंगे, 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, जो क्योंकि 25 साल 28 साल तक इसमें एज मांगते हैं सीजीएल में। तो आप लोग 9 सितंबर की तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरा ये मानना है, अब 10 से 15 दिन आपके पास में बचा हुआ है। होंक के लगाए तो होंक के पढ़ाई करिए, यानी कि होंक के इन द सेंस की पढ़ाई कर लीजिए। कोई अब कुछ नहीं कंट्रोवर्सी और ये वो किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। अभिनय सर हो गए और अपने आदित्य रंजन सर हो गए, कई सारे सर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी स्किल है उनकी, पढ़ाने की टेक्निक बहुत अच्छी है। सबकी अलग अलग टेक्निक है और अलग अलग पढ़ाते हैं। उसी हिसाब से वो सक्सेस हुए हैं और उसी हिसाब से उनके पास में बहुत चीज़ें हैं जो वो अर्न कर चुके हैं। अभी क्या है, अब उनके पास में यूट्यूब है, यूट्यूब में वो डालते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं उनके लिए। यानी कि आप सिंपल सा कहें अगर, तो उनका पैसा वहीं से आता है, सिंपल सा कहे। और आपका पैसा कहीं से नहीं आता है, यानी कि अभी आप बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार हैं तो उस हिसाब से आप समझिए, अपने हिसाब से आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए और निकालिए वहाँ से। उन्होंने 5-5 बार सीजन निकाला अगर कहें अभिनय सर ने, तो जिस हिसाब से बताते हैं तो उस हिसाब से आदित्य रंजन सर भी एक्साइज इंस्पेक्टर जो भी है, इतने इतने रैंक छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। आप भी बनिए और उस हिसाब से आप वहाँ पे तैयारी करके पहुँचिए। उन लोग अब सेटल्ड हैं, आप सेटल्ड नहीं हैं। अगर उनके पास में इतनी बेहतर बेहतर गाड़ियाँ हैं, उनके पास में इतना पैसा सब कुछ है, तो वो अभी सेटल्ड है। आपका क्या है, अभी पढ़ाई करिए। ठीक है, मैं इस मुद्दे पे नहीं कहूँगा कि कौन बढ़िया है कौन बेहतर है, लेकिन जिस हिसाब से अभिनय सर का मैं कहूँगा, अभिनय सर ठीक है, अब बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ है। पर जिस हिसाब से उन्होंने रिएक्ट किया, जिस हिसाब से उन्होंने वीडियो बनाया, वो सही नहीं था मेरे हिसाब से। आपका पता नहीं क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मैं आज का वीडियो इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे थे और ये क्वेश्चंस आपके जो है वो लिखे हुए हैं मेडिकल को लेकर के, और कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लिखे हुए हैं सीपीओएस है 2024 के क्वेश्चंस, यानी कि उसके डाउट्स को लेकर के। तो उनको डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आज आया हूँ, इस वीडियो को लेकर बहुत टाइम के बाद आया हूँ। 24 अगस्त 25 अगस्त हो चुकी है और उसमें कई सारे टीचर्स भी आए, चीज़ें होने की कोशिश हुई लेकिन नहीं हो पाई। और फिर उसके बाद में अभिनय सर और आदित्य रंजन सर, यानी कि उनकी खुद ही यूनिटी नहीं है। तो आप प्लीज़ उसमें मत पढ़ो और ये सब इनमें मत आइएगा। मैं तो सिंपल सा कहूँगा कि भाई अपनी पढ़ाई छोड़ के मत आओ। ठीक है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, मत आना कहीं पे भी उन्हें वो बुलाएं। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, यूट्यूब से देखते रहिए। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ आओ मार खाओ सब कुछ करो, फिर उसके बाद में कुछ होना है नहीं और उनको सिर्फ वीडियो बना करके डालनी है। मेरे को वो चीज़ें समझ में नहीं आई क्यों उन्होंने किया ऐसा। और ठीक है, सब चीज़ें आप किसी को भी सपोर्ट करते होंगे, लेकिन अभी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। तो अब हम कमेंट लेते हैं, आपके जो पिछले वाले वीडियो में आपने जो कमेंट किए हैं उनको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत टाइम लग गया उसके लिए सॉरी भाई, कि आप लोगों के कमेंट को मैं इतने दिन के बाद में लाता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी मुझे बिल्कुल भी। तो कहाँ से शुरू करें? हाँ, सबसे पहले जो आदित्य द्विवेदी जी का एक्स सर्विसमैन है, उनका क्वेश्चन है कि सर सीपीयू मेडिकल की एक्स सर्विसमैन की में एक डिस्टेंस विजन की में कुछ छूट मिलती है क्या? हाँ, छूट मिलती है इसमें। अगर आप एक्स सर्विसमैन में हैं और एक्स सर्विसमैन में डिस्टेंस विजन में छूट मिलती है, आप चश्मे के साथ भी जा करके मेडिकल दे सकते हैं, ये होता है। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन था और जो आपके क्वेश्चन था उसमें हाँ ये ऐसा है, आपको छूट मिलती है और चश्मे के साथ भी जा करके आप अपना मेडिकल दे सकते हैं। चेस्ट स्टडी का है भैया 290 यूआर्स में, मेडिकल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है भाई, हो जाएगा 100% हो जाएगा आपका, बस चले जाना भाई, है ना। और तैयारी करते रहो, तैयारी इन द सेंस की आप पढ़ते रहो, सीजीएल भी पढ़ते रहो, सीजीएल का 9 सितंबर को जो पेपर है उसकी भी तैयारी करते रहो। और जो भी अभी आपका सीपीओ भी आएगा 2025 का, तो पढ़ते रहिए। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की आ रखी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, उसको भी भुना लेना। क्योंकि एक लाइन में अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो फिर आपको कोई भी एग्जाम आता है सब निकलता रहता है, तो पढ़ते रहिएगा। अमित कुमार शर्मा का भैया डीवी के टाइम एनओसी मांगते हैं क्या? मैं जॉब में हूँ भाई अमित, मैं आपको बता दूँ, अगर आप जॉब प्राइवेट जॉब है तो वहाँ पे कोई आपके एनओसी नहीं मांगते। अगर आप सरकारी जॉब में हैं और आपकी ग्रेड पे छोटी है, यानी कि 2800 ग्रेड पे है और ये जो है 4200 ग्रेड पे की है, तब आपको एनओसी अगर आप लेते हैं तो टेक्निकल रिजिग्नेशन, यानी कि टेक्निकल रिजिग्नेशन इन द सेंस क्या होता है कि
आपको पूरी जो भी आपकी अर्न लीव है यानी कि ईएल जो है वो आपको उसमें मिल जाएंगी। आपके जो भी आपके इंक्रीमेंट्स लगे हुए हैं वो आपकी सैलरी में उसमें मिल जाएंगे, और कई सारी सुविधाएं मिल जाती हैं टेक्नोलाइजेशन में। आप 2 साल के अंदर अगर आपको एग्ज़ाम समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि एग्जाम इन द सेंस कि आपको वो जॉब अगर समझ में नहीं आ रही, तो 2 साल के अंदर आप फिर से वापस उसी जॉब में आ सकते हैं जिस जॉब में अभी हैं आप। एक ये हो गया। फिर उसके बाद में हैप्पी मलिक का है सर, कट ऑफ आपको बता चुका हूँ मैं, जाकर के वीडियो देख लेना। कट ऑफ का पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ उसमें। मयूर सोलंकी का है कि राइट सीपी एंगल ब्लंटिंग है और चेस्ट एक्सरे में कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपका मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा था, कोई इशू नहीं है, इतना परेशान मत होइए उसको लेकर। सर अभी वैकेंसी इंक्रीज़ होने की कोई संभावना है? बिल्कुल नहीं संभावना है, कोई इंक्रीज़ नहीं होगी। अगर आपका प्री नहीं हुआ होता तो इंक्रीज़ हो सकती थी, अब प्री हो चुका है, अभी इंक्रीज़ नहीं होगा। अब जो भी वैकेंसी आएंगे 2025 में आएंगे। अभी जो सेकेंड वीडियो में आप लोगों के कमेंट थे उनमें देख लेते। एक चीरू करके इनका चैनल है जिसमें एसटी का इन्होंने कहा है 295 बन रहे हैं, हो जाएगा क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? 295 है और क्यों नहीं होगा भाई? 295 नंबर अगर आपके हैं और एसटी कैटेगरी है तो 100% हो जाएगा भाई। 1 मिनट मोटिवेशन में है कि भैया 306.2 नंबर बन रहा है, ओबीसी से सीआईएसएफ मिल सकती है चांसेस में भी कि हाँ सीआईएसएफ आपको मिल जाए। वैभव यादव का है भैया अगर मैं मेरे वर्ड्स I6/9 पर कर दिया तो डायरेक्ट क्लियर कर देंगे या फिर रीमेडिकल देंगे? रीमेडिकल देते हैं इसमें। आरजे किंग का है एज प्रॉब्लम नहीं होगा सर, बर्थ अप्रैल 1995, एसटी नोटिफिकेशन नहीं होगा, इतना क्यों परेशान हो रहे? सर स्मोकिंग करने वाला हूँ, एक्सरे में कोई इशू होता क्या? कोई इशू नहीं हुआ। एक्सरे में स्मोकिंग का क्या इशू होगा? ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो भाई इशू होगा। मैं ये कहूँगा एक छोटी सी सजेशन, छोड़ दो ना यार, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हो क्या? मत करो इतना भाई। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा अगर कर रहे हो तो उसको मैं मना करूँगा, मैं स्मोकिंग मत करो। जब तक जॉब में नहीं हो तब तक तो बिल्कुल ही मत करो। जॉब में आ जाते हो तो एक हैबिट पड़ जाती है, एक आ जाती है लोगों की। तो मैं कहूँगा कि स्मोकिंग छोड़ दो। जब जॉब वॉब लग जाए तो 1-2 बार कर लेना, फिर उसके बाद उसको भी छोड़ देना। अच्छी चीज़ नहीं है स्मोकिंग, क्योंकि मैंने अपने रिलेटिव्स को देखा है खोते हुए उनको इसी स्मोकिंग के चक्कर में। यड्डू का है चेस्ट मेजरमेंट दोबारा होगा क्या मेडिकल में? हाँ होगा भाई, दोबारा होगा मेजरमेंट। संदीप का है भाई हैंड ट्रिमर्स चेक करने का क्या है पॉइंट है? हैंड में यानी कि हाथ में आपको पसीना आ रहा है, उसी की बात कर रहे हो ना आप संदीप? तो अगर आपके हाथ में ज़्यादा ही पसीना आ रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से बचा करके रख सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे कि जब आपको डर लग रहा है, जब आपको दिक्कत है, बीपी की दिक्कत हो रही है, तब आपके पसीना आता है, पर उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर को नहीं देखना चाहिए, मेन बात है डॉक्टर को नहीं देखना चाहिए। जो भी आपके आए डॉक्टर को नहीं देखना चाहिए। फनी वीडियोज़ का है लेटर पैड पर लिख रखा है, कोई इशू नहीं होगा ना? बहुत लंबा आपका मैसेज था, मैंने उसको लिखने की कोशिश किया लेकिन वो पूरे पेज में आ जाता, इसलिए वो लिखा नहीं। इसका मैंने आंसर ही लिख दिया है कि भैया लेटर पैड में अगर आपने कोई है चीज़ यूनिवर्सिटी से, चांसलर से लिखवा रखा है तो कोई इशू नहीं होगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। राहुल यादव का है कि थैंक यू, पहले तो राहुल यादव ने धन्यवाद भेजा है, और फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन साथ में कि किस सिस्ट का ऑपरेशन हुआ है, कोई पॉइंट होगा क्या? सिस्ट का ऑपरेशन अगर पहले हो चुका है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतना परेशान मत होइए। ये हो गया कंप्लीट, आपके एक डाउट कंप्लीट हो गया। अभी सब गिरे हुए पड़े हुए हैं भाई। राज दिवाकर का है, तो इसका आपने क्वेश्चन जो पूछा है इसका मैं आंसर ही लिख दिया है कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए इसका, ठीक है राज दिवाकर जी, आप अपना एफिडेविट बना लीजिए। विशाल का ओबीसी उसके बाद में है, आपका क्रूशियल डेट के बाद में है, तो आप इसका एफिडेविट बनवा लीजिए प्लीज़। हाँ, इसका एफिडेविट बनवा लीजिए। रविदास का है सर, एक अपील कर दीजिए सीपीयू मेडिकल देने वालों को। अच्छा हाँ, रविदास राठौर का है, इन्होंने एक अपील के लिए बोला है। तो अपील ये है, अपील इनकी सिंपल सी यही है कि 2024 का आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं, मेडिकल आप जा रहे हैं, उसके बाद में जो प्रेफरेंस भरिएगा तो उसमें अगर आप जैसे कि आपको सीआरपीएफ ही चाहिए तो आप सिर्फ सीआरपीएफ ही भरिएगा, यानी कि आपको अगर दिल्ली पुलिस ही चाहिए तो आप सिर्फ दिल्ली पुलिस ही भरिएगा, या फिर आपको सीआईएसएफ ही चाहिए तो आप उसमें सीआईएसएफ ही भरिएगा। यानी कि जो आपको चाहिए
वही भरिए। यानी कि अगर आपको फिर नौकरी ही चाहिए तो आप सब भर दीजिए, यानी कि दिल्ली पुलिस हो गई, फिर सीआईएसएफ हो गई, फिर उसके बाद एसएसबी हो गई, फिर बीएसएफ हो गई, फिर आईटीबीपी हो गई, है ना, फिर सीआरपीएफ हो गई। तो आप वो फिर आप पूरा सब भर सकते हैं कि नहीं किसी में भी नौकरी मिल जाए। या फिर आपके कुछ लोगों का होता है ना कि मुझे सिर्फ दिल्ली पुलिस ही चाहिए, तो आप सिर्फ दिल्ली पुलिस ही भरिएगा, या फिर सीआईएसएफ चाहिए तो सीआईएसएफ ही भरिएगा। कुछ लोगों का होता है, तो प्लीज़ उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो चीज़ भरेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जिनको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जो लोग 1-2 नंबर से पीछे हैं तो उनको भी चांस मिल जाएगा। तो एक मेरी तरफ से भी सजेशन है और मेरे जो जो जिन्होंने बोला है उनकी तरफ से भी, ठीक है, एक फ़ायदा मिल जाएगा बच्चों को, तो भला कर देना ना। जॉब की नहीं, मैंने इसमें मिल गई थी फिर छोड़ दी मैंने, ये नहीं चाहिए ना यार, इतना दिखावा क्या ज़रूरत है। हो गया हो गया। हाँ भैया, ST 255 मेडिकल में भाई 55 नंबर है, पक्का जाओ, कोई बात नहीं, इसकी भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। ST में है आप और कैटेगरी है आपके 255 नंबर है, स्किप मत करना, हो जाएगा हो जाएगा, इतना मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा। 255 नंबर है, हो जाएगा भैया। EWS स्टेट का चल जाएगा क्या? दुबे जी का EWS स्टेट का नहीं चलेगा। आप सेंट्रल की जॉब कर रहे हैं तो सेंट्रल की चलेगा ना, तो सेंट्रल की इन द सेंस CPO सेंट्रल का है ना, तो सेंट्रल का चलेगा, तो सेंट्रल का ही लीजिएगा। लता आयरन का है भैया, बिलिरुबिन ज़्यादा आया है 1.2, तो क्या करें, पॉइंट बनेगा? नहीं नहीं, इतना पॉइंट नहीं बनता है वहाँ पे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदित्य प्रतापगढ़ से, लेफ्ट नी में साउंड आती है उठक बैठक में। अरे कोई इशू नहीं है यार, उठक बैठक में साउंड आती है, लेफ्ट नी इतना भी नहीं देखते हैं, पर लेफ्ट नी में साउंड आ रही है, इतनी थोड़ा आ रही होगी कि पूरा घर हिल जाए, है ना, तो कि नहीं ऐसा कुछ भी। तो आपके ये कमेंट्स थे, आप लोग अगर और चाहोगे तो और कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपके आंसर दे सकूं। आप कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई करिए CPO के लिए भी और CGL के लिए भी। CGL का 9 सितंबर को पेपर है, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि उसमें सिलेक्शन अगर हो गया तो बेहतर तरीके से आपको जीवन जीने का एक कला मिल जाएगी। और अगर आप CPO में बनना है तो इसमें भी आपको ड्रेस और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म का एक अलग ही मज़ा है, वो होगा दरोगा जैसा मज़ा, मास्टर ही ना पाई हो, तो एक चीज़ है, तो दरोगा ऐसा जो मज़ा है तो फिर कहीं नहीं मिलता है। अगर इसमें हो जा रहा है सिलेक्शन तो फिर उससे अच्छा तो है ही नहीं कुछ भी। सीजल में हो जाता है तो वो भी बेहतर है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, लेकिन आपके पास में एग्जाम पे एग्जाम आने वाले हैं तो पढ़ते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।